अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरी जो प्रेजेंटेशन है ये खत्म होने वाली है, इसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मिरेकल्स हैं उसके हवाले से जो उनको अल्लाह ताला ने कौन कौन से मिरेकल्स दिए थे, कुछ का यहाँ पे जिक्र किया गया है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 के अंदर, कि वो मट्टी का परिंदा बना के जो है ना वो उसमें फूंक मारते थे, वो लाइव बर्ड बन जाता था। और अंधे का जैसे मैंने बता दिया, लेप्रोसी का बता दिया, मुर्दे को जिंदा करते थे, और वो लोगों को देख के बता देते कि उन्होंने क्या खाया हुआ है और उन्होंने क्या घरों के अंदर जखीरा किया हुआ है। पंगूड़े के अंदर से वो बोले जबकि उनकी एज बहुत थोड़ी थी। तो दीज आर ऑल द मिरेकल्स ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका कुरान की आयत नंबर 49 सूरह आल इमरान के अंदर मेंशन किया गया। अच्छा, जो क्रिश्चियनिटी है उसका एक बहुत बड़ा जो कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर, वो है जॉन द बैप्टिस्ट। अगर आप उनकी जो बाइबल पढ़ें या उनसे वैसे बात करें तो वो कहते हैं जी कि हमारे तक जो बाइबल पहुंची है उसका एक बहुत बड़ा जो रिसोर्स है वो कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। कौन बताएगा जॉन द बैप्टिस्ट कौन है? ये बच्चा बताएगा। रयान। नो नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मूवी सीरियल। अच्छा, आप अच्छा बताना चाहेंगे? वो है मूसा अलैहिस्सलाम। No, that's wrong. Musa alayhis salam passed away like thousands of years before him. और कोई बच्चा? No, no answer. हजरत याहिया अलैहिस सलाम जो हैं, जो कि ये इनका इरा जो है, आपको पता है कि हजरत याहिया अलैहिस सलाम और हजरत ईसा अलैहिस सलाम, इनका इरा जो है ऑलमोस्ट बैक एंड फोर्थ मिलता जुलता इरा है। तो ये कहते हैं कि हमारे तक बहुत सारा जो रिसोर्स है बाइबल का, वो हजरत याहिया अलैहिस सलाम को वो अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जॉन द बैप्टिस्ट। अच्छा, अब ये सारा मैंने आपको बच्चों बता दिया कि हमारा मुस्लिम पर्सपेक्टिव, कुरान हमें किस तरीके से जो उनका बिलीफ है उसके बारे में हमें गाइड करता है। अब हमने ये मैसेज कन्वे कैसे करना है? ये नहीं करना कि हमने जाना है और हमने कुछ ये जो तुम लोग ईस्टर मना रहे हो, गलत गलत कर रहे हो, तुम लोगों को जो है ना मार पड़ेगी, तुम लोग जहन्नम में चले जाओगे। नो। अब ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने ये वाकया कुरान पाक के अंदर बयान करने के बाद गाइड किया है हमें कि हाउ यू हैव टू पास ऑन द मैसेज। देयर इज अ प्रॉपर वे टू पास ऑन अ मैसेज। वो क्या है? वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहो अहले किताब से, जो भी पीपल ऑफ बुक हैं, दूसरे रिलीजन के पीपल हैं, कम टू कॉमन टर्म्स बिटवीन यू एंड अस। कहो ऐसी एक बात की तरफ आते हैं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसी है, जो इक्वल है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। तो ये दिस इज द वेरी गोल्डन रूल इफ वी हैव टू पास ऑन अ मैसेज एनीवन फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और इन आवर कॉमन डेली लाइफ। आपने किसी भी बंदे को, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके ये चीज मैंने जो है ना बड़ी जबरदस्त तरीके से सीखी है कि वो पहले आपकी तारीफ शरीफ करते हैं, फिर आपकी बेइज्जती शुरू करते हैं 4-5 मिनट के बाद, तारीफें करने के बाद फिर टका के बेइज्जती करते हैं। सो बेसिकली आपने पहले उनके साथ कॉमन टर्म्स के ऊपर लेके आना है। और एक जो इसी सूरत की आगे कंटिन्यूएशन, जो सॉरी मैं इसमें कॉपी नहीं कर सका, इसी कंटिन्यूएशन के अंदर आगे अल्लाह ने जो गाइडेंस दी है कि आप उनको कॉमनैलिटी जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आप लेके आए पहले। You can talk about Hazrat Ibrahim because they believe in Hazrat Ibrahim alayhis salam as the father of prophets and they believe in him as a prophet. तो आपने पहले उनको कॉमनैलिटीज की तरफ लेके आना है कि जैसे मेरे से किसी ने क्वेश्चन, अक्सर हॉस्पिटल में जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि डू यू गाइस सेलिब्रेट क्रिसमस? तो मैं उन्हें ये नहीं कहता कि नहीं नहीं आई डोंट सेलिब्रेट। आई से yes, we also celebrate the birth of Hazrat Isa alayhis salam. He is one of the mightiest messengers. So come to the common term. You respect Hazrat Isa alayhis salam. We also respect Hazrat Isa alayhis salam. You believe he is the mightiest messenger. We believe he is the mightiest messenger. पहले हमने commonalities की बात करनी है. Then if somebody is interested, then we can talk about the differences and talk with logic. ये नहीं है कि छुरियों चाकुओं से हम एक दूसरे को काट के रख देंगे। That is not the way what Allah is telling us in Surah Al Imran आयत नंबर 64। अच्छा, मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो गया है। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आने वाले हैं। ये खत्म करने से पहले जो मेरा बहुत बड़ा रिसोर्स आज की प्रेजेंटेशन का, और मैं पहले भी कई दफ़ा इसको देख चुका हूँ, हर साल मैं इसको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ जब ईस्टर आता है, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं,
कि हम इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज होती हैं, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, हमारे आसपास लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा जो सबसे बड़ा जो रिसोर्स और इंस्पिरेशन इन माय लाइफ, I'm just paying tribute to him, his हजरत शेख अहमद दीदात। मेरे जो आज का बहुत सारा मटेरियल है, about 50% आई शुड से, वो मैंने उनकी एक जो लेक्चर सिडनी के अंदर उन्होंने दिया था 1996 के अंदर, ये मैंने वहां से लिया है। और उन्होंने 1996 के अंदर गुड फ्राइडे के ऊपर सिडनी में ओपरा हॉल के अंदर ये लेक्चर दिया था। लुक एट द ब्रेविटी ऑफ दिस मैन। मैं लाइफ में अगर कभी भी ये सोचता हूं कि मैं किस बंदे की तरह जो है, अगर मुझे लाइफ अगर चांस दे और मैं बनना चाहूंगा, तो मेरे जहन में हजरत शेख अहमद दीदात जो है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे। ही इज वन ऑफ द मेजर इंस्पिरेशन एंड द बिग रिसोर्स फॉर माय टुडेस प्रेजेंटेशन। और बच्चों के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर प्रीचर थे, बेसिकली इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सारी उम्र जो है ना इस कामों पे लगाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है कौन, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर्स, कंपैरेटिव रिलीजन के चैंपियन थे जी जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उनसे भी ऊपर की चीज जी। शेख अहमद दीदात नहीं, ही वाज वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी ग्रेड 10 तक थी उनकी एजुकेशन, इतनी दुनियावी एजुकेशन उनकी इतनी नहीं मेरा थी, बिजनेसमैन थे वो। बिजनेस के अंदर छोटा मोटा काम करते थे। लेकिन फिर वो जब लग गए तो अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ी अच्छा जी। टेक होम मैसेजेस guys and girls, sisters, brothers, listen carefully. Take home messages. Hazrat Isa alayhi salam is one of the mightiest messengers of Allah, and Allah has mentioned his name so many times, more than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran. There is one whole chapter in the name of his mother, Hazrat Maryam alayhi salam, Surah Maryam. There is one whole chapter in the name of his grandfather, Imran. So he is one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, he is still alive. Number 3, he is not God, he is not son of God. Number 4, we agree after this all analysis of the claims that Christians unfortunately they have got a lot of misunderstanding about Hazrat Isa alayhi salam. Now next section, questions and discussions. So माजिद भाई, आपका जो सवाल था, अगर मैं इसको करेक्टली, सॉरी मेरी कमर आपकी तरफ हो रही है, सही से अगर मैं इसको करेक्टली रिमेंबर करता हूँ, आपने कहा था कि उनको वाकई एक लिहाज से अगर देखा जाए, दुनियावी लिहाज से, तो उनको सुपीरियोरिटी हासिल है कि वो एक तो फादर के बगैर पैदा हुए, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो छोटी उम्र से वो कलाम करते थे, बिकॉज दिस वाज हिज मिरेकल। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए, तो वैसे मैंने जो आपको पहले रेफरेंस दिया है कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने इस चीज को खुद ब खुद ही इसको जो है ना वो बाहर आउट लोगों को पुट फॉरवर्ड कर दिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल मेरे लिए ऐसी ही है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि सारे के सारे अल्लाह कहता है कि मेरे मैसेंजर्स हैं, मेरे प्रॉफिट्स हैं, मेरे लिए सारे के सारे इक्वल हैं। हर एक को अल्लाह ने डिफरेंट जो हैं वो मिरेकल्स दिए हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर पढ़ें तो हंड्रेड्स ऑफ मिरेकल्स हैं उनकी लाइफ के अंदर, और बिगेस्ट मिरेकल ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज होली कुरान। दैट इज द मिरेकल ऑफ हिज लाइफ टाइम, दैट इज द चैलेंज। कुरान के अंदर चैलेंज 3 जगह पे अल्लाह ने कहा है कि ये चैलेंज है कुरान का, कि पहले अल्लाह ने कहा है कि जैसी एक बुक ले आओ, फिर दूसरी जगह पे अल्लाह ने कहा है इस जैसी 10 जो है ना तुम लोग सूरतें बना के ले आओ, फिर एंड पे अल्लाह ने कहा है इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। तो हर प्रॉफिट के अपने मिरेकल्स हैं। अल्लाह ने खुद कह दिया है कि मेरी नजर में सारे के सारे मेरे मैसेंजर्स हैं, मेरे लिए सारे बराबर हैं। मैं जब कहता हूं कुन तो वो हो जाते हैं, मैं कहता हूं कि पंगूड़े से बोलो तो वो बोल पड़ते हैं, मैं कहता हूं कि ये लाठी जो है वो अजदा बन जाए, स्नेक बन जाए, बिग पाइथन बन जाए, तो वो लाठी पाइथन बन जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद वो जो मिरेकल्स वाली जो मैंने सूरत कोट की है उसमें उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद उसको वर्बलाइज किया है कि मेरे पास जितने भी मिरेकल्स थे वो मैं अल्लाह के नाम से करता था, अल्लाह ताला करता था, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद इस चीज को वर्बलाइज कर दिया है, वो जो मिरेकल्स वाली आयत मैंने आपको बताई है, सूरह आले इमरान की है या सूरह निसा की है।
और इसके अलावा जो है यानी सुपीरियरिटी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो बड़ी प्रूव्ड इस लिहाज से है, दो चीज़ों से सिर्फ कहूँगा कि एक तो ये है कि जब आपको पता है ना इसरा का वाक़या हुआ है, ठीक है, तो उस वक़्त सारे अंबिया की जो इमामत थी वो उन्होंने कराई थी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ओनली द सुपीरियर पर्सन शुड डू दैट, तो अल्लाह की तरफ से वो एक प्रूव आ गया। और दूसरे नंबर पे क्या था कि भूल गया। उसमें यही है, इसी हाँ इसी जी। का जो अगर हम इसरा कोई अगर मेराज की अगर हम बात करें ना, देखिए सुपीरियॉरिटी का ये तो हम कह रहे हैं ना कि ये ऐसे और वैसे है। अल्लाह ने कहा कि मेरी नजर में सारे बराबर हैं, दे आर ऑल माय मैसेंजर्स, दे आर ऑल इन माय व्यू। अल्लाह कह रहा है कि सारे के सारे बराबर हैं। लेकिन अब ये सुपीरियॉरिटी का अगर हम म्यार रखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे सिर्फ मेरी अपनी एक तजल्ली दिखा दो, तो वो क्या हुआ? अल्लाह ने कहा कि